अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप खैरोफियत से हैं? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी ए सेक्टर रिप्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया क्या है, और ओवरऑल स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ए सेक्टर रिप्रोडक्शन के अंदर फर्दर जो मजीद इस पे डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने बाइनरी फिशन को सिंपली उससे डिस्कस किया था जो इसका स्टूडेंट्स पहला मेथड है, और आज हम बात करेंगे रिमेनिंग मेथड्स की। मैंने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको ये वाजे किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर है, मीन जिसके अंदर सादा सेल जानदार हैं और मोस्टली ये ऑनवर्ड आगे अपनी जनरेशन को कैरी करते हैं। इनके लाइफ टाइम्स काफी शॉर्ट हैं और ये उसी के अंदर ऑनवर्ड आगे जनरेशन के अंदर चलते जाते हैं। जैसे जैसे हम इस लेवल से अपर तक की तरफ जाते हैं तो ये इसके मेथड जो है थोड़े से आगे कम्प्लेक्स होते जाते हैं, और टॉप लिस्ट जानदार है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हम इसके रिमेनिंग जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की जाना। स्टूडेंट्स, हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये है। मैंने बाइनरी फिशन के ऊपर स्टूडेंट्स बात की थी। हमारे पास आज जो डिस्कस करने वाले मेथड्स हैं, नंबर 1 स्टूडेंट्स होगा फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट सेकंड हम बात करेंगे बडिंग। थर्ड स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेथड्स हैं। लास्ट पे हम 4 वाले पे डिस्कस करेंगे पार्थेनोजेनेसिस क्या है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 मेथड हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मजीद मैं कोशिश करता हूं विद एग्जांपल्स आपको लोकेट करता हूं कि ये डिफरेंट जो मेथड हैं इसमें जानदार कौन कौन से शामिल हैं और इसमें असल में प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट्स जरा हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन की अगर हम डिटेल से बात करें, फ्रेगमेंट इसका जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीसीस, मीन टुकड़ों में तकसीम करना। और स्टूडेंट्स यही जो पीसीस हैं आगे 1 by 1 ऑनवर्ड न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो करते हैं। यही फ्रेगमेंट्स, यही पीसीस स्टूडेंट्स नए जानदार के अंदर ग्रो करते हैं। और ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, वो यहां पे लोकेट करता है कि ये प्लेनेरिया के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे पास ये प्लेनेरिया जानदार है, ये स्टूडेंट्स मैंने सिंपल से इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। हम इसको आगे पीसीस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये इसका अपर पोर्शन आ गया, स्टूडेंट्स ये उसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट है। थर्ड कौन सा है? मीन मैंने इसी प्लेनेरिया को थर्ड पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। यही प्लेनेरिया आगे जाके इसमें से हर जो पीस है वो नए वाला प्लेनेरिया इंडिविजुअल बना देगा।
स्टूडेंट्स मेरे पास फर्स्ट पे प्लेनेरिया प्रेजेंट है। हमारे पास टोटल इसके आगे 3 डिफरेंट जो आगे मतलब नए जानदार बन गए एक प्लेनेरिया से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये फ्रेगमेंटेशन का अमल है। मीन जिसके अंदर पहला जानदार पीसी में तकसीम होता है और ऑनवर्ड ये पीसी जो है नए जानदार में डेवलप करते हैं जो सेम अपने पेरेंट्स जैसा होता है। हमने कहा ये फ्रेगमेंटेशन है। और स्टूडेंट्स आपके नॉलेज के लिए, अगर यही प्लेनेरिया 2 पीसीस के अंदर तकसीम हो और ऑनवर्ड आगे चले तो ये बाइनरी फिशन है, क्योंकि हमने कहा था वहां पे एक सेल 2 के अंदर तकसीम होता है और आगे नस्ल को कैरी करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यही पीसीस में ज्यादा में तकसीम हो जाए तो ओवरऑल ये आगे 3 पीसीस बनाए, यही फ्रेगमेंटेशन के अंदर आता है। ऐसे कुछ जानदार 6-7 पीसीस के अंदर तकसीम होते हैं और ऑनवर्ड आगे नई जनरेशन को कैरी करते हैं। स्टूडेंट सेकंड हम बात करेंगे बडिंग सेल कल का। अगर स्टूडेंट्स बडिंग की बात की जाए, यहां पे बेसिकली स्टूडेंट्स ये बात करें हम तो इसमें जानदार की बॉडी के ऊपर एक बड बनता है, एक उबार बनता है। स्टूडेंट्स यही जो बड है बाद में जाके आगे नए जानदार के अंदर डेवलप होने का सबब बनता है। इसी बड से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। और स्टूडेंट्स ये जो बड बनता है इसमें प्रेजेंट न्यूक्लियाई ये भी आगे डुप्लीकेट होता है और डुप्लीकेट होने के बाद ये आगे हाफ इसमें से न्यू इंडिविजुअल के अंदर चला जाता है और रिमेनिंग हाफ इसी के अंदर रहता है। इस तरीके से ये बडिंग के प्रोसेस से ऑनवर्ड जनरेशन को कैरी करते हैं। स्टूडेंट्स हम अगर इसमें एग्जांपल्स की बात करें, हमारे पास यहां पे एग्जांपल है हाइड्रा की। हाइड्रा जो जानदार है स्टूडेंट्स ये बाई बडिंग आगे ग्रो करता है। कैसे? हमारे पास स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इसका सिंपल सेल है, सेंटर में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, इसकी सुपर टॉप पे जाके एक बड अपीयर होता है और जैसे हम इसको आगे कैरी करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाके यही जो जानदार है यहां पे स्टूडेंट्स वही बड प्रेजेंट है, लेकिन इसी का न्यूक्लियाई ओवरऑल 2 पोर्शंस के अंदर 2 इमीन पार्ट्स के अंदर तकसीम हो जाता है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, यही जो आगे बड है, यही जो पेरेंट सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई इधर मूव कर जाता है बड के अंदर और सेकंड एक न्यूक्लियाई यहां पे सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, याद रखिएगा यही बड ऑनवर्ड आगे साइज में बढ़ता जाता है। यहां पे इसका साइज कम था, यहां पे कुछ ज्यादा होगा, यहां पे और ज्यादा हो गया। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यही जो बड है यही स्टूडेंट साइज के अंदर जो बड है काफी ज्यादा बड़ा हो गया और ये स्टूडेंट्स बढ़ता जाता है टिल लास्ट ये अपने पेरेंट जो सेल के इक्वल हो जाता है साइज में और अपना इसका न्यूक्लियाई प्रीवियसली सेपरेट हो गया था। स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा कुछ इसकी टाइप्स के अंदर स्पेशली ये बड अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होते और आखिरकार ये वहां पे इसकी कलेक्शन बढ़ती जाती है। हम कहते हैं कि ये कॉलोनीज बना रहे हैं। मेरे आगे इसकी ग्रोथ है जिसमें आगे ये बड सेपरेट नहीं होते, ये कॉलोनीज बनाते जाते हैं और अगर ये सेपरेट हो जाए तो ये अलग से अपना जानदार आगे प्रोड्यूस करते जाते हैं। ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अलावा कोरल्स के अंदर जाके भी ये अमल होता है। जी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रोसेस के अंदर जो कि है स्पोर फॉर्मेशन।
हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से मुतल्लिका। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा पॉइंट है यहां पे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? मसलन स्टूडेंट्स, ऐसा मेथड जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, और याद रखिएगा ये जो स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट्स बनते हैं इसको स्पेशली हम स्पोरेंजिया कहते हैं। सिंगल के लिए स्पोरेंजियम का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और स्टूडेंट्स, जब ये स्पोर्स आगे ग्रो करते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्टूडेंट स्पोर्स आगे मैच्योर होते हैं, यही मैच्योर स्पोर जो है नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम ओवरऑल बात करें इसके अंदर स्पोरेंजिया में, सिंपली ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर जो है प्रेजेंट होते हैं और ग्रो करते हैं। इसका स्टूडेंट जो अपर कवरिंग है ये वाली काफी हार्ड होती है, और इस अपर कवरिंग को आर्म सस्ट कहा जाता है। ओवरऑल बेटा ये ज्यादा टेम्परेचर से भी इनको प्रोटेक्शन देती है, आर्म इंजरी होने से भी इनको बचाती है। जब इन्वायरमेंट साजगार होता है, जब ये फुली तौर पे ग्रो कर जाते हैं, तो फिर ये अपर जो क्रस्ट है ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होते ही न्यू आगे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना स्पोर बाहर निकलते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स बना देते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जब यही स्पोरेंजिया मैच्योर हुई, यहां से जाके ये स्पोर्स इससे बाहर निकल आते हैं और ऑनवर्ड अपना जहां पे जाके इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, स्टूडेंट्स ये वहां पे स्पोर्स ग्रो करते हैं। और जब ये स्पोर्स जाके आगे ग्रो करते हैं तो ये नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स की बात करें, तो ये स्टूडेंट्स ओवरऑल स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर होती है। इसके अलावा राइजोप्स के अंदर जी स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा जो स्टेप है पार्थेनोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर ओवरऑल एक एग सेल एक स्टूडेंट्स एग विदाउट फर्टिलाइज किए हुए, हम कहेंगे नो फर्टिलाइज्ड, ये एग फर्टिलाइज नहीं होता और बगैर ही फर्टिलाइजेशन किए हुए स्टूडेंट्स ही ऑनवर्ड आगे ग्रो करता है और इंडिविजुअल बना देता है।
अगर स्टूडेंट्स ये एग फर्टिलाइज हो जाए फिर तो रूटीन की जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वही होता है, और जब ये अनफर्टिलाइज होता है और न्यू इंडिविजुअल बनाता है उस वक्त स्टूडेंट्स इस अमल को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता उस वक्त नया जो जानदार बनता है वो हैप्लॉइड होगा, मीन उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, हाफ तादाद के अंदर होंगे। लेकिन ये जानदारों के अंदर एक मेथड है। अगर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स की में बात करें, एग्जांपल्स के लिहाज से स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की अगर हम इस पे बात करते हैं तो हमारे पास यहां पे फ्रॉग्स वगैरह सारे फेरिस्ट है, जिनके अंदर आम रूटीन के अंदर स्टूडेंट्स पार्थेनोजेनेसिस का अमल होता है। इसके अलावा हनी बीज, शहद की मक्खियां जो हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस का अमल काफी ज्यादा आम है। अगर इसके अंदर एग फर्टिलाइज ना हो और ये नए जानदार में ग्रो कर जाए तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, मेल जो बीज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो इसके अंदर फीमेल बीज जो प्रोड्यूस होती हैं, जिनको आम वर्कर मक्खियां भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स इन्हीं में से बाद में जाके एक जो मक्खी है उसको मलका बनाया जाता है जो ऑनवर्ड एग देती है, जो आगे फिर फर्टिलाइज होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा आम रूटीन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज हैं उनमें हनी बी टॉप पे है, जिसका एक पूरा खानदान होता है और इसकी पूरी की पूरी फैमिली, उसमें बाकायदा तौर पे आम एक खानदान की तरह निजाम मौजूद है। अपने ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहां पे जिनका काम है वो बीज अपना अपना वर्क जो है सारे अंजाम देती हैं और वो उसमें जाके कोई भी सुस्ती नहीं बरतती। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड इसको लेके चलते रहेंगे। नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा चैनल उस्मान बॉटनिस्ट को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद आने वाली हमारी अपडेट्स जो है और ऐसी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। स्टूडेंट्स मैं आज की क्लास का एंड एक जॉब सुना के करता हूं। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस जो है वो लेक्चरशिप के साथ साथ मेन स्टडी करते हुए कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी करते रहें। ओवरऑल स्टूडेंट्स कुछ एक बार ऐसे हुआ, 5 भाइयों ने गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद उन्होंने किराए के लिए इसको छोड़ दिया। 2.5 माह गुजर गए। अक्सर ये होता है कि हम भी ये मतलब उसको अगर गाड़ी को लेते हैं, मकसद ये होता है कि चले ठीक है ये कुछ किराया रिकवर करती रहेगी, मीन यहाँ पे जरिया माश जो है उसका निजाम बन जाएगा। वो एक भाई इसको रिकवर कर लेता है। 2.5 माह गुजर गए, कोई भी सवारी नहीं बैठी। तो किसी ने पूछा हाँ जी क्या सूरत हाल है? वो कहने लगे सूरत हाल की बनने 2.5 महीने हो गए ने, अब गड्डी लई एक तो कोई सवारी नहीं बैठी। वो बंदा पूछने लगा वजह क्या है? वो कहने लगे वजह की होनी, 5 भरा 2 अगे बैठे होते ने, 3 पीछे बैठे होते ने, तो सवारी कितने पई। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का जॉक था। आखिरी जॉक सुना के क्लास को वाइंड अप करता हूं। एक देहात के अंदर एक बुजुर्ग मौजूद थे और वो बुजुर्ग के 3 बेटे थे। तीनों बेटों को उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन उनका करवाया 9th क्लास के अंदर। और स्टूडेंट्स तीनों जो बेटे हैं रिजल्ट आने पे फेल हो गए। बुजुर्ग जो कि बड़ी लाठी लेके अपने वो जानवरों या हवेली के अंदर रहा करते थे, उन्होंने वो लाठी उठाई और वो उस्ताद के पास चले गए। उसे जाकर कहने लगे, ओ मास्टर तू ये दस भी तू मेरे 3 मुंडे फेल कर दिते। तो आते बुजुर्गो बिल्कुल इन्हों के नंबर ही बड़े थोड़े आए ने, पास नहीं हुए। तो बाबा जी कहने लगे अल्लाह दे बंदे चलो ठीक है नंबर इन्होंने घट आए, तू थोड़े थोड़े नंबर कट्ठे करके एक नूं तां पास कर देंदा। चलो मैं किसी ने तो कह जगह होता कि मेरा एक मुंडा पास है, तू तीनों ही फेल कर देते ने। तो ये स्टूडेंट्स ओवरऑल आज का जॉब था। मीन हमारा जो बैकग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है देहाती माहौल वो करीबन ज्यादा है। कस्बे देहात के अंदर लोग ज्यादा रहते हैं। 55% लोग जो है वो आम रूरल एरियाज के अंदर हैं, बाकी 45% अर्बन एरियाज के अंदर है, शहरी आबादी है। इस जमाने के अंदर हमें भी स्टूडेंट्स ओवरऑल डिग्रीज अडॉप्ट करने के साथ साथ अपने वे ऑफ टॉकिंग को ठीक करना चाहिए, हमारा बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, साथ साथ हमें लोगों को डील करना का तरीकाकार आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज के लेक्चर की डिटेल थी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।